फ्रेंड्स, फिर से आपके लिए मैं एरिया और पेरीमीटर, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल का आज सिखाऊंगा एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने स्क्लेन ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना सिखा दिया है। तो उस वीडियो में मैंने ये सिखाया कि कोई भी ट्राइंगल का अगर तीनों साइड अगर दिया हो तो आप उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। बट हर ट्राइंगल का अलग अलग मैं एरिया और पेरीमीटर निकालना सिखाऊंगा। और इस हीरोन्स फॉर्मूला जो मैंने बताया उस पर तो आप बस तीनों साइड पता होना चाहिए, आप आराम से एरिया और पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे ये एंगल है ना, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, जिसे हम समकोण त्रिभुज। जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी ये दोनों ही कोण एक्यूट एंगल होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। और जिसमें एक कोण समकोण होगा, मतलब 90 डिग्री का होगा, इसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। तो इस तीनों में ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा यही वाला होगा 90 डिग्री का, और इसकी जो सामने वाला जो होगा इसे कहते हैं हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। और सबसे लंबा साइड या लॉन्गेस्ट साइड की बात करें इस तीनों में, ये आपका हाइपोटेनस ही होगा, और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से, याद रखिएगा। और इस तीनों में लॉन्गेस्ट साइड जो होगा यही होता है हाइपोटेनस। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं बेस, इसको कहते हैं आधार। इसको बी से डिनोट करते हैं। इसका जो है आपका, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब भी कहते हैं। इसको पी से भी डिनोट करते हैं। इसी का दूसरा नाम हाइट भी होता है, हाइट, इसे हिंदी में ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई कहते हैं। तो इसको स्मॉल एच से याद रखिएगा, कैपिटल एच आपका हाइपोटेनस होगा और स्मॉल एच जो होगा वो आपका हाइट होगा, और ये आपका हाइट होता है। ठीक है, इसको आप बी से डिनोट करिए या स्मॉल बी से डिनोट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उम्मीद है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है पेरीमीटर, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाप, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जो होगा P प्लस में B प्लस में H होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया की बात करें, एरिया से हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, या कोई सा भी ट्राइंगल जिसमें आपको बेस पता हो और हाइट पता हो, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में P इंटू H। सिंपल सी बात है, बी स्मॉल या कैपिटल बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आधार ही कहते हैं, बेस कहते हैं, और स्मॉल एच है या कैपिटल एच नहीं, तो ये हाइट हो गया। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और ये किस ट्राइंगल पे एप्लीकेबल करना है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें एक खास बात और, इसमें एक खास बात और ये है, इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज है, इस तीनों में रिलेशन, इस तीनों साइड में रिलेशन, मतलब हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन है। इसमें ये रिलेशन है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में होगा ये रिलेशन। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में होगा रिलेशन। और कोई भी अगर ट्राइंगल के तीन साइड दिया हो, पता करना हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है या नहीं, तो सिंपल सी बात है, जो ग्रेटेस्ट साइड है उसको H मान लेना, बाकी तो जो तो रिमेनिंग साइड है उसको या तो P मानिए या B मानिए। तो आप
इसको अगर वेरीफाई कर जाए तो आप बोल सकते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है। बाकी मैं एक क्वेश्चन लेके समझा दूंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हैप्पीनेस निकाल, हैप्पीनेस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर होगा। अब यहाँ से तीन फॉर्मूला ड्राइव होता है। जब हैप्पीनेस का निकालना हो तो सिंपल सी बात है, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाता है, तो पी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का निकालना हो तो फॉर्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बेस का फॉर्म निकालना हो तो रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक है। आपको कभी दो साइड दे दे, अब बोला पेरीमीटर निकाल, तो पेरीमीटर ट्राइंगल का है तो तीनों साइड पता होना चाहिए, तो आप तीसरा साइड निकाल लीजिएगा, जो भी साइड मिसिंग हो उसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, बाकी मैंने कुछ देर पहले अभी बोला था, मैंने बोला जैसे कि 3, 4, 5 क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का साइड हो सकता है? मुझे चेक करना है क्या ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर यूनिट है, तो 3, 4, 5 का ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड हो सकता है, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो ग्रेटेस्ट साइड होगा भाई, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो आपका हैप्पीनेस होता है, तो ये तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं इसको मैंने एच एज्यूम किया, कैपिटल एच। बाकी इसको मैंने परपेंडिकुलर और इसको मैंने एज्यूम किया बेस। ठीक है, अब आप रिलेशन पे वेरीफाई करके देख लीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर पे। कैपिटल एच कितना है आपका 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर, और बेस कितना है आपका 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9, 25 इक्वल टू 25। यस, 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल का ही साइड गारंटी है, क्योंकि ये इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता, ये जो कंडीशन आपका, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, जिसे शॉर्ट में इसको पीजीटी भी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उन्होंने पाइथागोरस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक खोज किया था ये रिलेशन का। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये वेरीफाई नहीं करता तो बोल देते कि राइट एंगल ट्राइंगल का साइड नहीं है। बाकी मैं एक क्वेश्चन लेके एरिया पेरीमीटर निकालना सिखा देता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का भी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बाकी मैं इसको रफ करता हूँ, देन मैं एक क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ। क्वेश्चन जो है हमारा, देखते ही पता चल रही है राइट एंगल ट्राइंगल साइड, राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी साइड में राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। मैंने आपको बेस दे दिया है, मान लीजिए कि ये आपका 9 सेंटीमीटर, ये आपका 40 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपको पेरीमीटर और एरिया। कुछ देर पहले मैंने आपको ये समझाया कि भाई पेरीमीटर के लिए तो आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, फॉर्मूला है ना P प्लस B प्लस H। तो भाई यहाँ तो परपेंडिकुलर है, बेस भी है, बट इसका हमें हैप्पीनेस ही नहीं पता, H तो पता ही नहीं है। तो H निकालने का ये फॉर्मूला लगा दो। H निकालने का फॉर्मूला था रूट में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस में बेस कितना है अपना 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्क्वायर कहने का मतलब जैसे 3 का स्क्वायर निकालना, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 हो गया। ऐसे ही 4 का स्क्वायर अगर निकालना हो 4 × 4 16। ऐसे ही मैंने 9 का भी स्क्वायर निकाला है, तो 9 का स्क्वायर मतलब 9 × 9 81। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये आपका इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर है आपको नहीं होगा तो मैं स्क्वायर रूट पे भी वीडियो बनाऊंगा। मुझे पता है बहुत बच्चों को दिक्कत होता है स्क्वायर रूट निकालने में, तो मैं इस पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे 1681 41 का स्क्वायर होता है, तो आपको कैपिटल H भी पता चल गया। अब मान लीजिए आपको पेरीमीटर निकालना है, तो भाई पेरीमीटर तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाप। परिमाप
तो परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है P प्लस में B प्लस में H। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर आपका जो है यहाँ पे कितना है 40 सेंटीमीटर। बेस कितना है आपका 9 सेंटीमीटर। तो कैपिटल H 41। इसको ऐड करेंगे 49 41 और 9 50 50 प्लस 4 40 90 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है पेरीमीटर तो समझ में आ गया होगा। अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया यहाँ जो एरिया निकालेंगे, एरिया हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ 1/2। बेस कितना है आपका 9 सेंटीमीटर। हाइट स्मॉल h, इसे p भी कहते हैं स्मॉल h भी कहते हैं, ये आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका अलग चीज है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो 2 1 से 2, ये आपका 20 टाइम्स में हो गया कैंसिल। 29 से कितना हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आ रहा है, या तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर। ये याद रखिएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर 180 का स्क्वायर नहीं। 9 2 से 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। ठीक है, ऐसी और मैं वीडियो अपलोड करूंगा और हर एक ट्राइंगल पे आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल का था। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये करना ना भूलें। ठीक है।